कैसा देखते हैं मिश्रा जी 9 साल बेमिसाल है कि नहीं? 9 साल बहुत हो गया, हो सकता है 10 साल में जो है कुछ और जो बचा कुचा है वो भी दे लेंगे वो जो है, लेकिन उसके बाद जो है मैं लगता है जो उनको बनवास जाना तय हो गया है। हम जो है निश्चित रूप से सपा के साथ जाएंगे। सपा के साथ जाएंगे? बिल्कुल। ब्राह्मण है, मिश्रा है, आप सपा के साथ जाएंगे? 2027 का समीकरण अब की बार जो है बिल्कुल बदलना वाला नजर आ रहा पूरी तरह। भाजपा का काम जो है वो भाषण में होता है और 5 किलो राशन में होता है। जो ये कमीशन खोरी है ये 9 सालों में बेमिसाल हुई है। भ्रष्टाचार 9 सालों में बेमिसाल हुआ है। लूट 9 सालों में बेमिसाल हुआ है। नहीं, भगवान को तो लाए, लेकिन इन चोरों को क्यों नहीं ला पाए? इंडिया के चोर पैसा खा गए, भगवान को लाने वाले चोरों को नहीं ला पाए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। तमाम चौराहे पर जाइए, पेट्रोल पंप पे जाइए तो होर्डिंग लगी है 9 साल बेमिसाल। मतलब ऐसा लगा है कि पूरे होर्डिंग पोस्टर से कि 9 साल में किसानों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए तमाम ऐसा काम हुआ है। तो यूपी के लखनऊ में मौजूद हैं और जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या योगी जी की सरकार जो 9 साल हुआ है कैसा मानते हैं आप लोग? क्या नाम होगा सर आपका? रामसेवक मिश्रा। कैसा देखते हैं मिश्रा जी 9 साल बेमिसाल है कि नहीं बेमिसाल? एकदम बेमिसाल है। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता की तो बात छोड़ दीजिए, नेता मंत्री विधायक सब परेशान है। इतना बेमिसाल है, इससे बड़ा बेमिसाल अमृतकाल चल रहा है। आप बताएं, रामसेवक मिश्रा आपका नाम है, आपके समाज के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, वो भी उसी सरकार का हिस्सा है। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ हैं। देखिए, हम तो उनको जो है ब्राह्मण समाज माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश मिश्रा जी को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के लिए ना वो ब्राह्मण को मानते ही नहीं, ना समाज को मानते हैं, सिर्फ वो भाजपा को मानते हैं। भाजपा के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है समाज में क्या हो रहा है। कितनी घटनाएं आपको बता दूं मैं ब्राह्मण के लिए। कभी उन्होंने संज्ञान लिया क्या? लिया? नहीं लिया। देखिए, पटकों की चोटी खींची गई, उनको बुला के सम्मानित किए वो। अरे कहे तो ना माने भी, माननीय जो है उप मुख्यमंत्री जी माने भी, क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई अधिकारी जो है बर्खास्त हुआ? कोई कर्मचारी जो वहाँ इतनी बड़ी गलती की तो बर्खास्त हुआ क्या? तो फिर क्या? खाली आप भाजपा का काम जो है वो भाषण में होता है और 5 किलो राशन में होता है। बाकी कहीं उसका काम या तो कागज पे हो जाता है, जमीन पे नहीं दिखता है। कब से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहाँ बन गया भैया? कहीं दिख रहा है क्या हमको? तो पहले जैसे था सपा के सरकार में, उससे भी खराब हाल आज है। आप सपा की चर्चा। मामला ये है कि देखो, ये राम को तो लाए लेकिन सीता को नहीं लाए, और जो भगवान को लाए वो मेहुल चौकसी, माल्या, ये सबको नहीं ला पाए। शर्म की बात है। भगा दिए उनको। नहीं, भगवान को तो लाए, लेकिन इन चोरों को क्यों नहीं ला पाए? इंडिया के चोर पैसा खा गए, भगवान को लाने वाले चोरों को नहीं ला पाए। बड़ी शर्म की बात है। काला धन नहीं वापस ला पाए, बड़ी शर्म की बात है। ये सब फेंकू हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बनी अयोध्या में, तो कहे कि भगवान को लाए हैं। अरे भगवान को लाए, चोर को तो नहीं ला पाए, जालसाज को तो नहीं ला पाए, भ्रष्टाचारी को तो नहीं ला पाए। इंडिया में अपराध मुक्त तो कर दिए ना उत्तर प्रदेश को। माफिया जो है मिट्टी मिला दिए, कहते देखिए होल्डिंग लगा तमाम की माफिया की जो है उस पर प्लेट बना दिया गया है। भाई साहब, अगर आपको कहो तो मैं चलो दर थाने दिखा दूं। जितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ है वो चिकित्सा विभाग में, पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में और ये विद्युत विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। किसी भी जनता से हम ही नहीं, आप जाइए थानों की हालत तो देखिए, तब आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आपके पास पैसा है तो आपके लिए कानून है, आपके पास पैसा नहीं है तो कानून आपके लिए नहीं है। मिश्रा जी, आप लगातार योगी जी की सरकार की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है। इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, उन पर भी तो आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, गुंडा राज का। तो कैसे देखते हैं, किसकी सरकार बढ़िया थी? देखिए, लैंड ऑर्डर माननीय बहन जी के मुकाबले किसी सरकार का नहीं रहा। कहने के लिए वाहवाही, पीठ थोपने के लिए चाहे जो कहें, वैसा लैंड ऑर्डर आज तक हमने किसी मुख्यमंत्री काल में नहीं देखा। और रही बात कार्य की, तो विजनवादी नेता अखिलेश यादव से बढ़िया आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। आज तक कोई विजनवादी, मतलब कार्य करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। हमारी कितनी IT कंपनियां लाई भाजपा ने, क्या कर दिया बता दीजिए, क्या क्या काम कर दिया? कोई मैं पूछता तो हूँ, काम करिए तो दिखाई दे कि हाँ हमने तो काम किया। अब की बार हाथी के साथ जाएगा या फिर साइकिल? आप किसके साथ जाएंगे बताइए? देखिए,
हम लोग निश्चित रूप से भाजपा छोड़ करके जाएंगे। अब कुछ लोगों की बात मत करिए आप कि अपनी बताइए। देखिए हम जो है निश्चित रूप से सपा के साथ जाएंगे। सपा के साथ जाएंगे? बिल्कुल ब्राह्मण है, मिश्रा है, आप सपा के साथ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जाएंगे सपा के साथ? बिल्कुल देखिए ऐसा है, हमको कार्य चाहिए। हम जो है अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, विजनवादी नेता हैं और उनके अंदर क्षमता है कार्य करने की। हमें हमारा प्रदेश खुशहाल होना चाहिए, जनता खुशहाल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि खाली 9 साल बेमिसाल कह करके और कोई उसमें बेमिसाल ना हो, बेमिसाल चरम पर भ्रष्टाचार। भाजपा तो आरोप लगाती थी कि अखिलेश यादव जब सरकार थी तो यादव को सब नौकरियां दिया गया। आप पंडित जी हैं, ब्राह्मण समाज से, क्या मानते हैं? भैया आज जनता में 20 बार हाईकमान तक मामला गया कि यहाँ तो सब जातिवादियों का सजातीय लोगों का कार्य हो रहा है। अरे ब्राह्मणों के सबके मुकदमे जो है सजातीय लोग के मुकदमे कम हो रहे हैं, ब्राह्मणों के बढ़ रहे हैं। जिनके मुकदमे ज़्यादा बढ़ रहे थे उस सरकार में उनके मुकदमे कम हो रहे हैं और जिनके जो है कम रहते थे मुकदमे उनके ज़्यादा। आप बताइए, ये सरकार जो है कहती है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास। आपने SC ST में 22 धारा से 47 धारा बढ़ा दिया, ठीक किया। लेकिन आपने खाली एक कानून बढ़ा दिया कि जहां झूठ मिलेगा वही जो है उनके ऊपर भी लागू होगा। सजातीय शब्द का यूज किया, किसके सजातीय? ब्रजेश पाठक के सजातीय, योगी आदित्यनाथ के सजातीय, केशव मौर्य के सजातीय? देखिए जो सूबे का मुखिया होगा, जो जिसके ऊपर पूरी पावर होगी, ब्रजेश जी के पास ना ब्रजेश पाठक जी के पास पूरी पावर है और ना केशव प्रसाद मौर्य जी के पास पूरी पावर है। पावर तो उप मुख्यमंत्री माने जाते महाराज, एक कैबिनेट मंत्री है, उप मुख्यमंत्री। संविधान में कोई ऐसा हमको दिखा दिए कहीं हो उप मुख्यमंत्री का पद? ये तो जो है कैबिनेट मंत्री हैं कि बना दिया जाता है कि भैया उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी इनको पावर क्या है, कितना पावर है, कितना कार्य कर सकते हैं, कितनी छूट है इनके विभागों में, आप हमको बता सकते हैं? किसी के विभाग में कोई छूट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं। अगर अच्छाई होगी तो योगी जी के नाम पे होगी, बुराई होगी तो योगी जी के नाम पर होगी। ये कहने के लिए कि वो हैं तमाम सारे जाति के लोग हैं कैबिनेट मंत्री। ब्राह्मण आपकी सपा के साथ आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप, साइकिल चलाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप, सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, अगर मगर लेकिन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, क्या नाम होगा आपका? आप तो भगवाधारी हैं पूरी तरीके से, 9 साल योगी जी का हो गया है। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। भगवाधारी मतलब हिंदू हैं, भगवाधारी हैं? हिंदू है तो आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति क्यों होगी हमें? इसको आपने देख करके भगवा बोल दिया क्या? अरे भगवा पहने तो भगवा नहीं बोलेंगे। भगवा नहीं है, हाँ, ये हमारे हिंदुओं की पहचान है। ओम, जैसे मुसलमान भाजपा की भी पहचान है भगवा। ये भगवा नहीं है, नारा लगता है घर घर भगवा लहराया इसमें जाएगा। हमारे जो है आराध्य का ओम लिखा हुआ है। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। बताइए, हिंदू हैं, हाँ, हिंदू- सनातनी हैं? हाँ, हिंदू है, सनातनी नहीं है। हम हिंदू हैं, सनातनी नहीं है। सनातनी क्यों नहीं फिर? सनातनी होता है विश्व का कल्याण करने वाला, सबका कल्याण हो। मैं सबके कल्याण वाला मोदी जी नहीं। सबका कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब मोदी जी अच्छे सनातनी हैं, क्योंकि वो पठान बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो असली सनातनी वही है। और मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। खाली अपने हिंदू समाज के लिए 80% जो हमारा हिंदू समाज है उसमें सभी जात के लोग, यादव, कुर्मी, जाटो, समझ रहे हैं, और बर्मा, कायस्थ, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी समाज हैं सबके हित की मैं बात अच्छा, 9 करता साल योगी जी का बीत गया है, कैसा रहा आपकी नज़र से? हूं। बहुत बढ़िया रहा। क्या बढ़िया लगा आपको? सब अधिकारी लोग मस्त हैं, नेता सब बिल्कुल रो रहे हैं, जनता भी रो रही है। बड़े बड़े माल खुल गए हैं, छोटे छोटे दुकानदार मरते जा रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिला तो महंगाई बढ़ गई। लोगों ने ब्लैक में सिलेंडर खरीदा तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई घटी नहीं रही है। और यही सब बढ़िया है। छोटे छोटे ठेकेदार तो वो ख़त्म हो गए, बड़े ठेकेदार सब डेवलप कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो बड़े बड़े गुजराती लोग जो अडानी अंबानी जैसे चले आते हैं, वो लोग बड़ा बड़ा टेंडर ले लेते हैं। हम लोग छोटे छोटे ठेकेदार हैं, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ना कुछ चल रहा है, ना किसी मंत्री का चल रहा है, न किसी नेता का चल रहा है। तमाम चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हैं। 9 साल बेमिसाल, किसानों का कल्याण हुआ, युवाओं का कल्याण हुआ, गरीबों का भला हुआ, माफिया खत्म हो गई यूपी से। तो ये कैसे देखते हैं महाराज आप? देखो, ऐसा है, विकास के नाम पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माफिया का मामला यह है कि 2 माफिया उनके नज़र में ख़त्म हुए हैं, बड़े बड़े 2 माफिया।
जिन्होंने आतंक किया था, तो दो माफिया ख़त्म हुई हैं उनकी नज़रों में। मेरी नज़रों में यह है कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिली और गलत करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। तो माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश ना। माफिया मुक्त क्या है, माफिया तो फिलहाल तो क्राइम पे कंट्रोल है। अभी जो क्राइम चल रहे हैं, छोटे मोटे क्राइम जो चल रहे हैं, 302 जैसी घटनाएं हो जा रही है, इसमें कुछ न्यायपालिका का भी असर है। जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि योगी जी के स्वजाती है, वही माफिया हो गए हैं अब। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कानून सबके लिए है। जो बच्चे हैं दोस्त उनका होगा तो वो भी जेल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जो भी गलत होगा सो जाती हो चाहे विजाती हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आरोप मतलब आपकी नज़र में बढ़िया है योगी। हाँ बिल्कुल 101% बहुत अच्छा। 27 में और फिर वही योगी जी का 9 साल पूरा हो गया है। तमाम होल्डिंग पोस्टर से पूरा यूपी पटा हुआ है कि बेमिसाल है 9 साल। क्या मानते हैं आप लोग, बेमिसाल है योगी जी का 9 साल? नहीं, बिल्कुल बेमिसाल है योगी जी का 9 साल जो है। 9 साल में जितना कुछ कर सकते थे योगी जी ने जो है, उन्होंने पूरा अपना ताकत लगा दिया है। अभी जा रहे हैं डर के मारे बोल रहे हैं वो। नहीं है क्या आप? नहीं, डरने की क्या बात है जो है। सत्ता तो हम लोगों को, योगी जी ने सत्ता तो हम ही लोगों से लिया है ना बेसिकली जो है। वो थोड़ी पहले से सत्ता में लेके आए थे। हम ही लोगों ने दिया 2017 में जो है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी वाले हैं तो सत्ता तो उनको हम ही लोगों ने हैंड ओवर किया ना बेसिकली जो है। तो आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं? नहीं, योगी जी अच्छे थे। आज 9 साल उन्होंने पूरा किया जो है। जो कुछ कर सकते थे उन्होंने अपना किया, पूरा योगदान दिया जो है। अब अगला योगदान हमें लगता है उनको जो है देने का जो है नौबत नहीं आएगी। 9 साल बहुत हो गया, हो सकता है 10 साल में जो है कुछ और जो बचा कुचा है वो भी दे लेंगे वो जो है। लेकिन उसके बाद जो है हमें लगता है जो उनको बनवास जाना तय हो गया है। हरा देंगे, बनवास जाना तय है। ये अभी आप थे, आप कह रहे हैं कि शानदार रहा है 9 साल, गुंडा राज खत्म हो गया, रोजगार है, सड़कें बन रही, तमाम ऐसा दावा किए हैं। देखिए वो तो जो है ये जो बेसिक बुनियाद की चीजें वो तो सबको करें। आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप क्या नहीं सड़क बनाएंगे? आप क्या जो है लोगों को शांति नहीं करा देंगे? कह रहे हैं माफिया भी मुक्त हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ सब लोग कराएंगे, जो जिसकी जितनी अपनी वो सोच होती है उतना सब लोग कराएंगे। 2027 में क्या देखते हैं बताइए? 2027 का समीकरण अब की बार जो है बिल्कुल बदलना वाला नजर आ रहा पूरी तरीके से। इसके तरफ जाएगा क्योंकि मछुआरों ने तालाबों में फिर से गहमा गहमी है और मछुआरों ने फिर से जाल बिछाया है जो है। तो कई मछुआरे नए भी आ गए हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में जो है। ये जो मछुआरे हैं, जो नए मछुआरे जो ये भी ज्यादा मछली पकड़ने का दावा पेश कर रहे हैं, जैसे अभी वो वैसे है। आप कौन से मछुआरे हैं? हम अच्छे वाले मछुआरे हैं कि अच्छी चीज को पसंद करते हैं। ये तो विरोध करने वाले लोग हैं, इनका एक चश्मा लगा हुआ है, भड़बड़ाए हुए हैं, आत्मा बहुत टूटी हुई है। ये इतने समय ये फड़फड़ा रहे हैं कि सत्ता मिल जाए, बस सत्ता मिल जाए, फिर से गुंडा राज शुरू हो जाए, फिर से क्राइम शुरू हो जाए, फिर से राज आपकी सरकार में बताइए। मैं कह रहा हूँ गुंडा राज हमारे सरकार में था तो आपको 9-10 साल मिला ना बेसिकली जो है। अरे अखिलेश यादव जो गुंडों के सरदार थे, जो तो आप जेल में डालते हैं उनको जो है। बहन जी गुंडों की सरदार थी तो उनको आप जेल में डालते जो है। अभी आपको कितना साल और चाहिए जो है भाई? 9 साल में क्या 90 साल आपको दे दिया जाए जो तब आप जेल में डालेंगे उन लोगों को? इसका मतलब आप मिले हुए हैं। और गुंडा जिसको आप कह रहे हैं वो कोई गुंडा है नहीं। ये क्या है देने वाले? देती है जनता। ये तो सपा के भक्त हैं, सपा के सिपाही है, तो बेचारे बोल रहे हैं ये इनको पीड़ा है। समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के भक्त हैं। हम तो भाजपा के भक्त नहीं, हम तो आम जनता हैं। हम तो अपनी बात बता रहे हैं। इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखा सपा के शासनकाल में। अभी रोडवेज में जो है निकला है जो है कितने 1600 कुछ ड्राइवर है जो ड्राइवर बैठ के पैसे ले रहे हैं, मतलब एक दिन भी 1 किलोमीटर भी नहीं चला रहा बेसिकली। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है ना, जांच हो जाए ना बेसिकली जो है। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार जो है, कभी ये सही तरीके से जांच हो जाए जो है तो मुझे लगता है आधे विभाग जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं पूरी तरीके से जो है। 9 साल बेमिसाल रहा है। छात्रों, युवाओं, बेरोजगारी, माफिया, सबके लिए बढ़िया काम हुआ है। माफिया मुक्त हो गए हैं यूपी से। क्या मानते हैं आप? देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं 9 साल बेमिसाल। जिस तरीके से संस्थाओं को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, जिस तरीके से लेके कर्मचारी, जैसे सफाई कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से लेके आसमान तक की बात कर रहे हैं। सब जगह एक बड़ी लूट चल रही है, बहुत बुरे स्तर पे चल रही है। एक कर्मचारी को हायर किया जाता है 15,000 रुपये पर, उसको मिलता है 5,000 रुपये। एक अधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे असाइन किया जाता है 25,000 रुपये पे, उसको मिलता है 15,000 रुपये। जो ये कमीशन खोरी है ये 9 सालों में बेमिसाल हुई है। भ्रष्टाचार 9 सालों में बेमिसाल हुआ है। लूट 9 सालों में बेमिसाल हुआ है। तो जिस तरीके से ये सिस्टम
हाँ, उनके लिए वो कह रहे हैं, वो अपना उनका एजेंडा हो सकता है कि ये 9 साल बेमिसाल, लेकिन इसमें लूट, भ्रष्टाचार, भय बढ़ा हुआ है, इससे हम किनारा नहीं कर सकते।